सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 236 फुल्ली रिलीज हो चुका है और हमने पहले इसके स्पॉयलर्स की बात की थी। मैंने तो बात नहीं की थी, मैंने बस इसके ऊपर एक शॉर्ट बना दिया था। तो अगर तुम लोग स्पॉयलर्स को फॉलो करते हो तो तुम लोग को पता होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है इस चैप्टर में। जी हाँ, सातोरू गोजो इज डेड। ये शायद अब तक का सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट है जुजुत्सु काइसेन के एंटायर हिस्ट्री में, क्योंकि चैप्टर 235 में हम सब लोगों ने ये सोचा था कि गोजो सातोरू हैज फाइनली वॉन, वही स्ट्रॉन्गेस्ट है। पिछले चैप्टर में गोजो ने अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हॉलो पर्पल यूज करके माहोरागा और सुकुना की ऐसी तैसी कर दी थी। और इस चैप्टर में हमें क्या पता चल रहा है, सुकुना ने गोजो को बीच में से ही काट दिया। वेल, अगर तुम जेजेके के सोशल मीडिया को पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो तुम लोग को पता होगा कि जुजुत्सु काइसेन का राइटर ही गोजो से नफरत करता था। इनफैक्ट जब गोजो सील हो गया था तब उसने पब्लिकली ट्वीट कर दी थी कि अब से चीजें अच्छी होने लगी है। और इसी चैप्टर के बाद जेजेके के राइटर्स को डेथ थ्रेट्स और उसके ऊपर ट्विटर पे हैशटैग चलाए जा रहे हैं। इतना केओस मच चुका है गोजो फैंस के अंदर। वेल, मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक हुआ, क्योंकि ये तो राइटर की चॉइस थी, वो चाहे जिसे मारे, जिसे जिंदा करे, उसकी मर्जी है यार। वेल, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात तो नहीं करूंगा। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर कैसे सुकुना ने गोजो की हत्या की। मतलब माहोरागा तो पिछले चैप्टर में मर गया था, तो गोजो की इन्फिनिटी को टैकल करने वाला कोई बंदा बचा ही नहीं। तो आखिर सुकुना ने गोजो को छुआ कैसे, और छुआ तो उसको बीच में से काटा कैसे, क्योंकि अगर वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करेगा तो वो अपने इनेट टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। और गोजो फैंस टिश्यू पेपर लेके रेडी हो जाओ और शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर की शुरुआत होती है और यंग गोजो और यंग गेटो की रीयूनियन दिखाई जाती है। और ये गेटो केंजाको नहीं है, वो पुराना वाला गेटो है जो गोजो का दोस्त था। यहाँ केंजाको गोजो से कहता है, हे काफी सालों बाद मिले हैं दोस्त। और गोजो उसका जवाब काफी रूडली देता है और गेटो भी डिसअपॉइंट होते हुए उसे पूछ लेता है कि क्या किसी से ऐसे बात करते हो जब तुम उससे इतने सालों बाद मिले हो। आगे गोजो कहता है कि वो ये मानता था कि जब भी तुम मरते हो तो तुम अकेले ही मरते हो, तुम्हारे साथ कोई बंदा रहता नहीं है। तो वो कहता है कि प्लीज मुझे बता दो, ये सिर्फ एक सपना है। पर अगर तुम लोग को नहीं पता तो गोजो अपने करंट डेथ सिचुएशन की बात कर रहा है, क्योंकि उसके डेथ के बाद इतने सारे लोग उसके साथ हैं और वो पहले से ये मानता था जैसे तुम मर गए, तुम अकेले ही मरते हो, तुम्हारे साथ कोई बंदा रहता नहीं है। वह आगे गेटो कहता है कि इससे अब कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। आगे गोजो इस बात पे रिग्रेट करता है कि उसने मेगुमी को अपने बाप के बारे में बताया नहीं है। पहले वो बाद में रिलीफ भी हो जाता है, क्योंकि उसने शोको को उसके बारे में बता दिया था, वो चाहे तो बाद में उसे बता सकती है। आगे गेटो पूछता है तो कैसा था किंग ऑफ कर्सेस, जिसके जवाब में गोजो कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट सुकुना ने अपना 100% भी नहीं दिया और गोजो को इसी बात का दुख है। आगे गोजो ये भी कहता है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक ना भी होती ना तो भी शायद वो उसे नहीं हरा पाता। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था किंग ऑफ कर्सेस। और ये बात स्वयं गोजो कह रहा है, मतलब बात में काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि गोजो और सुकुना ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करते और ऐसे ही किसी को नहीं कहते वो मुझे हरा देगा। इस बात से गेटो भी शॉक्ड होता है कि गोजो ने ऐसी बात करी है। वेल, यहाँ पर मैं गोजो की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि गोजो को 1-on-1 टक्कर देते वक्त सुकुना ने एक ही चीज का इस्तेमाल किया, वो था डोमेन एक्सपेंशन। उसने अपनी कोई टेक्निक्स इस्तेमाल ही नहीं की। और हाँ, गोजो के साइड भी थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही 2v1 चल रहा था फाइट, क्योंकि फाइट के स्टार्टिंग से ही सुकुना और गोजो 2v1 में लड़ रहे थे, क्योंकि सुकुना के पास पहले से ही माहोरागा था जो कि गोजो के अटैक्स को अडॉप्ट कर रहा था। आगे चल के ये फाइट 3v1 भी हो गई, लेकिन फिर भी गोजो ने एक बहुत ही अच्छी टक्कर दी। लेकिन गोजो और सुकुना में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सुकुना के पास गोजो से कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो हेयन एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर था और इवन गोल्डन एज के जुजुत्सु सॉर्सरर्स उससे डरते थे। और इस फाइट में वो 19 फिंगर्स के साथ लड़ रहा था। वो अलग है कि उसने कुछ फ्रूट खा के अपनी पावर बढ़ा ली थी, लेकिन वो 20 फिंगर्स के बराबर नहीं है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर उसने 20 फिंगर्स खा ली होती तो सुकुना विद 4 आर्म्स वर्सेस गोजो कितना ब्रूटल जाता। फिर मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक सुकुना फैन हूँ, पर मैं गोजो की भी काफी अच्छे से इज्जत करता हूँ। तो गोजो फैंस प्लीज कमेंट में हेट स्पैम मत करना। आगे बढ़ते हैं दूसरे पैनल की तरफ। वेल, आगे गोजो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहता है कि चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, कितना भी ज्यादा जोक्स माने, कितना भी ज्यादा लोगों से घुल मिल जाए, वो हमेशा लोगों को अपने से अलग समझता था। चाहे लोग उससे कितना भी फ्रेंडली बिहेवियर कर ले, उन लोगों ने कभी उसको समझा ही नहीं। आगे गोजो एक और एग्जाम्पल देता है कि तुम एक फ्लावर को ब्लूम करवा सकते, उससे प्यार भरी बातें कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम उस फ्लावर से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हें समझे। वेल, रियल लाइफ में इंट्रोवर्टेड किड्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि लोग एक इंट्रोवर्टेड किड से घुल मिलना चाहते हैं लेकिन वो उसे कभी समझते नहीं है। आगे गोजो ये भी कहता है कि उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी इस बैटल में। उसने इतने साल ट्रेनिंग की, अपने क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया, नए कर्स टेक्निक्स इन्वेंट किए, नए टैक्टिक्स सीखे,
और जो भी उसने सीखा सब कुछ लगा दिया इस बैटल में, लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं था। इस लाइन से पता चलता है कि सुकुना कितना ज्यादा बैडएस है और क्यों उसे किंग ऑफ कर्सेस माना जाता है। आगे गोजो ये भी समझाता है कि सुकुना क्यों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उन दोनों में सबसे बड़ी डिफरेंस क्या थी। वेल, अगर हम एक्सपीरियंस को साइड में रखें तो उन दोनों में सबसे बड़ी डिफरेंस ये थी कि सुकुना का दिल पत्थर दिल था। अब इसका मतलब ये है कि सुकुना ने इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर ली थी कि अब वो बहुत ज्यादा लोनली हो चुका था। उसे किसी के बारे में फीलिंग्स नहीं है और वो किसी के बारे में सोचता भी नहीं है। वेल, एट द सेम टाइम गोजो इसका कम्प्लीटली ऑपोजिट था। वो अपने दोस्तों की फिक्र करता था और दूसरों के लिए पीछे हटने के लिए तैयार था। इसलिए डिस्पाइट बीइंग एक सुकुना फैन में अभी भी गोजो की रिस्पेक्ट करता हूँ। आगे गोजो कहता है कि उसे इस फाइट में मजा आया। सुकुना ने अपना 100% दिया नहीं और इसी बात का उसे थोड़ा सा दुख है, लेकिन ओवरऑल उसे मजा आया इस फाइट में। इसके जवाब में गेटो कहता है कि वो उससे जेलस फील कर रहा है क्योंकि गोजो एटलीस्ट ऑल आउट जा पाया अगेंस्ट किंग ऑफ कर्सेस। ये बंदा तो उसके स्टूडेंट से मर गया। वो आगे गेटो कहता है कि उसे इस बात का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और लड़ाई के बारे में ज्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए। इसके जवाब में गोजो कहता है कि उसे किसी बात का दुख नहीं है, बस उसको एक ही बात का दुख है कि लड़ाई के समय गेटो उसके साथ नहीं था। अगर गेटो भी बाकी लोगों की तरह गोजो को एक बार गुड लक कह देता लड़ाई में तो गोजो को और ज्यादा खुशी होती। वेल, आगे गोजो ये भी कहता है कि उसे खुशी है कि वो किसी ऐसे बंदे से लड़के मारा जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना कि ओल्ड एज से, ना ही किसी बीमारी से। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हानामी भी बैठा था जो कि गोजो से बात कर रहा है और वो गोजो को कहता है कि उसका ऐसा सोचना बड़ा ही बेवकूफी का काम है और शायद इसी बेवकूफ सोच के कारण उसने हानामी से ज्यादा जी लिया। आगे हानामी कहते हैं कि उसे अब भी ये बात याद है कि उसने गेटो से कहा था कि क्यों ना हम सारे सॉर्सरी के काम गोजो से ही करवा ले, क्योंकि गोजो कभी भी सॉर्सरी को दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो तो बस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहा था। और हानामी सबके पोल खोलते हुए ये कह देता है कि हम सब यही सोच रहे थे गोजो के बारे में, लेकिन हम में से किसी के पास इतना दम नहीं था कि उसके मुंह पे ये बात बोल सके। इसके बावजूद भी फिर से नानामी गोजो को सिंपैथाइज करता है और उसकी तारीफ करता है। आगे गोजो नानामी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जब तुम अपने आखिरी सांसों में थे तब तुम्हें कैसा लगा। इसके जवाब में नानामी कहता है उसने मेई-सान से एक बार बात की थी और उसने कहा था कि अगर तुम कोई नए बंदा बनना चाहते हो या फिर तुम अपने पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हो तो तुम नॉर्थ जाओ, या फिर अगर तुम वही सेम पर्सन बन के रहना चाहते हो तो तुम्हें साउथ जाना चाहिए। एंड नानामी ने ऑब्वियसली साउथ चुना क्योंकि उसे वैसा ही रहना था, पास्ट को बार बार याद करके, फ्यूचर को बार बार प्रेडिक्ट करके अपनी जिंदगी गुजारना। और वो अपने आप को स्टूपिड भी कहता है क्योंकि मरते वक्त भी उसने फ्यूचर की प्रेडिक्शन लगाई थी। लेकिन एट द सेम टाइम नानामी ये भी कहता है कि उसके फाइनल मोमेंट्स इतने भी ज्यादा बेकार नहीं थे थैंक्स टू हाइबारा। आगे हम प्रिंसिपल यागो को भी देखते हैं जिसको गोजो चिढ़ा रहा था उसी की बात पे कि कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर्स बिना रिग्रेट के नहीं मरता। और उसके बाद ही पैनल हम देखते हैं कि गोजो और बाकी सब लोग एक दूसरे से हंसते हुए इमोशनली बात कर रहे हैं और गोजो कहता है कि अब वो नहीं चाहता कि ये कोई ड्रीम हो। तो यहाँ पर काफी लोग सवाल कर सकते हैं कि क्योंकि इस पैनल में सारे डेड जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं और इसमें नोबारा नहीं है तो क्या नोबारा जिंदा है? वेल, इसके बारे में हम अभी भी श्योर नहीं है, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। सो गोजो फैंस हार्ट ब्रेकिंग के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अगले ही पैनल में हमें दिखता है कि गोजो मरा पड़ा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। और गोजो को मरा हुआ देख के सुकुना एक्सप्लेन करता है माहोरागा की पावर्स। दरअसल माहोरागा जब भी एक कर्स अटैक से एक हिट ले लेता है वो उसे अडॉप्ट करना तभी के तभी चालू कर देता है और माहोरागा जितनी बार उस अटैक से हिट होगा उसकी एडेप्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी और वो एक अटैक को सिर्फ कुछ ही पलों में अडेप्ट कर सकता है। और एक और बात शॉकिंग यहाँ पर ये है कि जब माहोरागा जैसे ही एक अटैक को अडॉप्ट करता है तो उसकी एडॉप्शन वो रोकता नहीं है, वो उसे और अडॉप्ट करता रहता है ताकि अपने अटैक की इफेक्टिवनेस को वो बढ़ा सके। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मान लूं कि माहोरागा ने एक बार गोजो के ब्लू को अडॉप्ट कर लिया तो वो उसकी एडॉप्शन रोकेगा नहीं, वो उस अटैक को और अडॉप्ट करता रहेगा ताकि वो अपने इफेक्टिवनेस को ज्यादा बढ़ा सके। आगे सुकुना ये भी कहता है कि वो माहोरागा को इस लड़ाई में एज ए रोल मॉडल यूज कर रहा था क्योंकि वो माहोरागा से एक ऐसा अटैक सीखना चाहता था जो कि गोजो के इन्फिनिटी को तोड़ सके। आगे सुकुना कहता है कि जब माहोरागा पहली बार गोजो के इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर रहा था तब माहोरागा ने अपने कर्स एनर्जी की एसेंस ही बदल दी थी ताकि वो गोजो के इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर सके और ये काम खुद सुकुना नहीं कर सकता था, इतना यूनिक था जनरल माहोरागा। तो सुकुना माहोरागा को इन्फिनिटी और देर तक अडॉप्ट करवाना चाहता था ताकि वो माहोरागा से इन्फिनिटी का एक ऐसा काउंटर निकलवा सके जो कि वो खुद यूज कर सकता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि सुकुना जुजुत्सु सॉर्सरी को इस लेवल तक समझता है कि वो किसी भी कर्स्ड अटैक को एक ही बार में देख के समझ लेगा और उसी अटैक को वो उस कर्स्ड यूजर से ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकता है। जैसे हमने देखा मेगुमी के 10 शैडोज को सुकुना उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोजो की स्टूडेंट्स के रिएक्शंस बड़े ही शॉक्ड हैं। इतादोरी वाज एट द वर्ज ऑफ क्राइंग क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, गोजो ऐसे कैसे मर सकता है। और यूटा तो अपना इज बी लाइक इसकी मां चोद दूंगा मैं अभी। वेल, जोक्स असाइड आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सुकुना समझाता है जैसे ही माहोरागा ने सेकंड एडॉप्शन स्टार्ट कर दी तब जैसे ही गोजो पे माहोरागा ने अटैक किया
वो सिर्फ गोजो पे टारगेटेड नहीं था, माहोरागा के स्लैशेस वहाँ के पूरे स्पेस यानी कि एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड इटसेल्फ को काट रहा था। मतलब माहोरागा सिर्फ और सिर्फ गोजो के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, वहाँ के मौजूदगी स्पेस और पूरी दुनिया को काट रहा था। मतलब भाई जिस वर्ल्ड में गोजो है, अगर माहोरागा पूरे वर्ल्ड को ही काट सकता है तो गोजो की इन्फिनिटी किस खेत की मूली है। और यही टेक्निक सुकुना ने माहोरागा से सीख लिया और उसे अडॉप्ट भी कर लिया। और अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि गोजो का आधा शरीर खड़ा है और बाकी का शरीर जमीन में गिर चुका है। और यहीं पर सुकुना गोजो की तारीफ करता है कि उसने लड़ाई में बहुत ही अच्छी टक्कर दी और वो मरते दम तक गोजो को नहीं भूलेगा। इसी बात पे गोजो स्माइल भी करता है और इसी पॉइंट पे थंडर गॉड काशिमो एंटर करता है बैटलफील्ड में, क्योंकि उसे पहले से ही सुकुना से लड़ना था। तो अब सुकुना का नेक्स्ट कंटेंडर काशिमो है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। पहले अब मुझे पता है कि गोजो के फैंस और बाकी यूट्यूबर्स ने काफी बढ़िया थ्योरीज बना रखी है कि कैसे गोजो वापस आ सकता है, और अगर गोजो वापस आया तो बहुत बढ़िया होगा, इससे मुझे भी काफी खुशी होगी। लेकिन अगर मेरे पर्सपेक्टिव में देखो तो मुझे ये पैनल्स देख के लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी वो वापस आएगा, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स भी अभी बचे हैं, उनको भी सुकुना से लड़ना है। पहले अगर तुम लोग को ये चैप्टर पसंद आया तो फिर तुम इस वीडियो को लाइक करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।